वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के सामने एक अहम तरीन मैसेज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत ही इस वक्त के लिए ज़रूरी है और अहम तरीन इशू है, जिससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं और हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से लाइल्मी है। वो मैसेज ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा बेवा बैठी हुई हैं और मुतल्लका बेचारियां बैठी हुई हैं। उनके लिए वालिदैन कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और ना उनके भाई और ना उनके ज़िम्मेदारान कोई कदम उठाने के लिए उनके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इनका पैगाम निकाह अगर कहीं को किसी को देंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, हमारी बेगैरती है, ये हमारी अपनी एक इज़्ज़त पर ऐब का धब्बा लग जाएगा। लिहाजा हम किसी बेवा बेटी की या मुतल्लका बेटी की किसी को भी पैगाम निकाह भेजने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इसका एक वाक़या के साथ हल बताऊंगा कि बेवा अगर हो जाए हमारी बहनें, हमारी बेटियां या मुतल्लका हो जाएं किसी वजह से, तो हमारे लिए क्या सबक है, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने उनको कैसे हैंडल करना है, हमारे ऊपर क्या उनके हुकूक हैं, तो हमारा उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। इस हवाले से आज का ये वीडियो आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के लिए बहुत ही ऐसे समझो एक नेमत उज़्मा ही है। तो वो ये है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो काम सर अंजाम दिया वही हमारे लिए है, क्योंकि हम अगर सहाबा की इक्तदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कामयाब हो जाएंगे। असल में हर इंसान यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हम कामयाब ज़िंदगी बसर करें। तो इस हवाले से एक रूल मेरे जहन में आया, एक आइडिया आया, तो मैंने कहा ये आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के सामने शेयर कर दूँ। तो वाज़िह रहे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बेवा हो रही है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश घर में बैठ नहीं गए, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनको पूरा वाक़या सुनाया। और उसके बाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे करा दूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपको सोचने के बाद इंशाअल्लाह जवाब दे दूंगा। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ ही दिनों में फरमाया कि मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से घर चले गए। उसके बाद फिर अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते, यार मैंने तो एक मरतबा काम कर दिया, अब फिर भी नहीं हो पाया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी है नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा मेरी बेटी है, मैंने इसके लिए कुछ करना है। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डायरेक्टली हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और उनको यही फरमाया कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे करा दूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस अपने घर ही गए। तो चंद ही दिनों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, ख़ातमुन नबिय्यीन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से पैगाम निकाह भेजा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन ही कबूल फरमाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं तो हज़रत उस्मान से भी कह चुका हूँ, मैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी इस हवाले से जा चुका हूँ। लेकिन मेरे बेटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका अपना एक सिस्टम बना दिया आसमान की तरफ से। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली निकाह का पैगाम भेजा। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह उनका आपस में निकाह हुआ। तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुख्तर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हुई। तो इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले और फरमाया कि मेरे खामोश रहने से आपको तकलीफ़ तो हुई होगी, दिल आज़ारी तो हुई होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वाकई, लेकिन उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस वजह से उस दिन खामोश रहा, आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं आपकी बेटी का तज़किरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका था। तो मैंने चाहा कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश आपके सामने नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से मैंने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया। हाँ, अगर मुझे पता चलता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इरादा तर्क फरमा देते तो मैं ज़रूर ही आपका ये निकाह पैगाम कबूल कर लेता। लेकिन अब हमारे लिए क्या सबक है, ये तो हुआ एक वाक़या मैंने जो आपके सामने शेयर किया। हमारे लिए क्या सबक है, हम भी क्या करें भाई, अपनी बेटियों अपने बहनों का हमारे ऊपर यह हक़ है कि हम उनका निकाह करें, लेकिन वाज़ेह रहे ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि उनकी खुशी से, उनके रज़ामंदी से उनसे पूछें। अगर वो भी रज़ामंद हो जाए निकाह पर तो हम उनका निकाह कराएं। और हमारे लिए ये ऐब की बात नहीं बल्कि फ़ख्र की बात है कि हम अपनी बेटियों के पैगाम निकाह किसी को दें, और अगर वो मुनासिब रिश्ता हो तो हम उनका पैगाम निकाह वहाँ पर ले जाएँ किसी न किसी तरह। जैसे
ہمارے لیے مناسب رشتہ جس کو ہم مناسب سمجھیں ہم خود ان کے پاس چل کے جائیں اور ہم ان کو کہیں کہ ہماری بہن ہماری بیٹی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان کا نکاح آپ سے کروا دوں۔ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، بیکاز وی آر مسلم وی ہیو ٹو ڈو دیٹ اف وی فالو دی آل وے آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اور دی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، so وہ automatically become succeed here and after your life, and this way it's the way of Jannah, we have to follow it۔ جزاک اللہ خیر وحسن جزا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس طرح کے اہم ترین معاملات سے، اہم ترین مسائل سے آپ تمام معززین کو آگاہ فرماتے رہیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔